नाश्ते का इंतज़ाम जो है वो कर दिया है, चल रही है। और क्लास के साथ साथ ही यहाँ पर साइट पर काम भी चल रहा है ज़ोरों शोरों से। ये है कंटोनमेंट एरिया और इधर आप देख रहे हैं साथ ही साथ नहर भी है, चल रही है। गंगा का पानी जो है थोड़ा सा मटमैला हो गया है। तो वसीम भाई और हमारे कॉन्ट्रैक्टर साहब में कुछ डिस्कशन चल रहा है ईंटों को लेके। एक कह रहा है ईंटें पूरी मंगवाओ, एक कह रहा है ईंटें मत मंगवाओ। जो मिस्त्री शुरू दिन आए थे वो नहीं आए, लेकिन आज जो है 3 मिस्त्री लगे हुए हैं। और अभी बेसिकली जो है वो मकान कितनी ऊंचाई पर बनेगा वो सारी चीज़ें हो रही हैं। और कल तो अपने हिसाब से जो हमारे ठेकेदार हैं उन्होंने फाइनल कर दिया था, लेकिन फिर वसीम भैया ने कहा नहीं, मकान थोड़ा और ऊंचा उठाना है, क्योंकि कल को फिर बगल वाले से मकान अगर नीचा हो गया तो फिर उठाने में बड़ा भारी हो जाएगा। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 11 और हमारी लेबर लग चुकी है काम पे। और ड्यूरिंग द डे क्या होता है मैं आपको सारी चीज़ें दिखलाऊंगी। इस वाले खेत में तो कल जो धान लगने का काम हो रहा था वो हो चुका है पूरा। और आज धूप इतनी ज़्यादा कड़ी है कि जितना ज़्यादा मतलब जितना भी यहाँ पे पानी था वो सारा का सारा एब्जॉर्ब हो गया है। इधर गन्ने की भी जो पौधे लगे थे वो भी बहुत अच्छी तरीके से उड़ गए हैं। देखते हैं अस्सू ने जो पौधे लगाए थे उनका क्या हाल है। तो पौधे बैगन के जो है तो लग गए हैं सारे, और टमाटर भी लग गया, लेकिन मिर्ची जो है अभी बहुत छोटी छोटी सी है। धीरे धीरे धूप जो है सर के ऊपर आ रही है, इनफैक्ट आ ही गई है। और यही वो वक्त होता है जो बहुत ही ज़्यादा टायरिंग होता है। तो अब मैं निकलूँगी घर की तरफ, क्योंकि अभी मेरी क्लास भी है। मैं थोड़ा सा सुबह आई थी कि देख लूँ क्या काम चल रहा है। इधर जो हमारी 10,000 ईंटें आई थी ये तो भी वैसे ही रखी हुई है, और सरिया भी रखा हुआ है, और जो आपका बालू है, बजरी है, वो सारी चीज़ें हैं। और आज कुछ ज़्यादा ख़ास सामान मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, इतने सामान में सारा काम हो जाएगा। कल हम ये मटका लेके आए थे, मटके के साथ पानी निकालने के लिए और ग्लास, और उसमें बड़ा ही ठंडा पानी रह रहा है, क्योंकि यहाँ पे लेबर लगातार काम कर रही है और बार बार सबमर्सिबल चलाना पॉसिबल नहीं होता। मतलब चला तो लेते हैं, लेकिन चलो पानी जो है थोड़ा सा, किसी को अगर एक गिलास भी पीना है तो यहाँ पर मटका रख दिया हमने। कुछ पर्चियाँ दी हैं कल के हिसाब किताब की, इसको जाके अंदर टंगा देती हूँ ताकि सभी के पास ये पर्चियाँ आ जाएं। तो जिस लेवल में पीछे की दीवार है उस लेवल में ये थोड़ी सी दीवारें अभी और उठेंगी। ये कॉलम कब भरेंगे भैया, इमरान भैया, ये कॉलम कब भरेंगे? ये तो पहले तो यहाँ तक भरे जाएंगे कल। हाँ, और परसों फिर जब भरा हो जाएगा फिर ऊपर फरमे लगेंगे इसमें। अच्छा, कल तो यहाँ तक भरेंगे इनको पूरे। अच्छा, और फिर जाके ये भरा होने के बाद में फरमे लगेंगे इनके ऊपर। अच्छा, उसके बाद फिर मिट्टी का भराव कल परसों से शुरू होगा। हाँ, मिट्टी का भराव होगा शुरू, तो उसके बाद। तो भाई गोडाउन है ये हमारा छोटा सा। सीमेंट अभी खाली हो गई है, और आज मेरे पास सीमेंट बची 1 2 3 4 5 5.5, और बाहर 5.5, और वो मतलब 6 कट्टे सीमेंट है मेरे पास, 2 आधी खाली है, और बाकी के कट्टे बाहर लगे हुए हैं। पे सारे जितने भी बिल आते हैं वो टंगा देते हैं हम। मतलब मान लो मैं नहीं रहती हूँ तो लेबर आके यहाँ पे टंगा देती हैं, ताकि जब भी ज़रूरत हो बिल तो आसानी से मिल जाए। ईंट वाले,
बजरी वाले, सीमेंट वाले, सरिये वाले सबका बिल जो है यहीं पे हमने टंगा दिया है। फिर मैं शाम में आती हूँ तो सारा का सारा हिसाब जो है अपनी डायरी में लिखती हूँ। में ऊपर सीट लगी हुई है और चारों तरफ से कोई भी दीवार नहीं है, या कि फिर सॉरी, चारों तरफ से कोई भी खिड़की नहीं है। दीवार तो चारों तरफ है, खिड़की नहीं है, ये सिर्फ एक दरवाज़ा है। तो ये स्टोर के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन गर्मी उतनी ही लगती है, इसीलिए यहाँ पे अंदर बैठ पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ही बैठते हैं। और यहाँ पर हमारी लेबर आके नाश्ता करती है। चाय के कप हमने यहाँ पे पहले ही रख दिए हैं, ताकि जब भी कभी हम चाय लाते हैं सुबह शाम तो बार बार हमें कप लाना ना पड़े। आपको मैं आज दिखलाती हूँ मेरी डायरी को किस तरीके से मैं मेंटेन करती हूँ, ताकि हिसाब किताब में कोई भी गड़बड़ी ना हो, और जितना भी सामान आया है उसका पूरा का पूरा जो है लेखा जोखा मेरे पास हो, और किसी भी सामान में कोई गड़बड़ी ना हो। जब मुझे पेमेंट करनी है वो पेमेंट हो जाए, कितना पेमेंट मैंने दिया, कितना बैलेंस है, ये सारी चीज़ें मैं नोट करती हूँ, आपको दिखलाती हूँ। जब भी कभी आप भी घर वगैरह बनाएं तो इसी तरीके से एक डायरी ज़रूर मेंटेन करें। तो लेबर तो हमारे पास 2-3 लेबर हैं और 3 आज मिस्त्री भी लगे हुए हैं। एक ये तो हो गई रेत। ये मशीन से काम बहुत आसान हो जाता है। तो 2 जन यहाँ पे ये मसाला बना रहे हैं और एक जन जो है मसाला जा के मिस्त्री को दे रहे हैं। पास बजरी भी काफ़ी है हमारे पास। रेत कोर सैंड कहते हैं इसको, जो मोटी वाली है ना वो कोर सैंड है। कोर सैंड तो वो वाली है नहीं, वो रेत है, ये कोर सैंड है। कोर सैंड थोड़ी मोटी होती है, जो कि ये दोनों यमुना के बालू हैं, लेकिन ये थोड़ी मोटी है। और वो जो है वो है सैंड, वो थोड़ी बारीक है। मैं काम करने देती हूँ, मेरी क्लास का टाइम हो गया है। क्लास का करके और फिर उसके बाद फिर से एक चक्कर मारूंगी, फिर थोड़ी देर यहीं पे रहूँगी, क्योंकि फिर दोबारा शाम में आज क्लास है। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बिजी होने वाला है, तो मैं बैलेंस करूँगी अपनी काम और यहाँ भी, ये भी काम ही है तो बहुत बड़ा काम है, तो अपना क्लासेस को और इसको बहुत ज़्यादा मुझे मैनेज करना पड़ेगा, बट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और जब बस्सू को टाइम मिलेगा तो सो रहे भोलू कैसे सो रहा देखो। बाहर धूप बहुत ज़्यादा है और अभी सो जाना ही बेहतर है, क्योंकि फिर उसके बाद प्लॉट पे जाना होगा, क्या काम चल रहा है। ये तो एकदम ऐसे सोया हुआ है ना कि बस अब इसको कोई डिस्टर्ब ना करे। शाम का वक्त हो गया, अब चाय की तैयारी हो गई है, चाय लेके जा रही हूँ। अस्सू तो अभी सो रही है, इसीलिए उसको जगाया नहीं, और अभी बहुत चिलचिलाती हुई धूप है। मैं चाहती हूँ कि सोई है तो सोई रहे और फिर शाम में आ जाएगी। तो इधर तो आ जाइए, उधर कहाँ दीवार के ओट में बैठे हुए हैं, आइए। छलकी थोड़ी सी। लो भैया, क्या ले लो बे? आ जाओ। हाँ? ले चल तो वो ले ले, मैं पकड़ा रहा पे। गरम है? हाँ गरम तो है। आज मैंने दूसरा मैं डब्बा लेके आई हूँ, ले लो। आज तराई नहीं करी क्या तुमने? देखो किसका चलना पड़ता है। अच्छा, लो मैं दे रही हूँ, लो जाओ ले लो तुम भी।
भैया को नहीं दिए चाय। नहीं पीने का, आज फीकी नहीं बनाई है। मैं कैसे भी नहीं पीने का। क्यों पीते नहीं हो? फिक्की भी हो या हमारे आगे नहीं पीते हो? ना, ये बात नहीं, कुछ भी नहीं पीते मैं सुबह। अच्छा, होगी सबको? कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 लोग हो। 6 कप होगा। मैं दर्शन का प्रॉफिट नहीं इसमें लगा